पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे मुस्तनद मालूमात फौरी तौर पर हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का सबसे पहला और सबसे मुस्तनद यूट्यूब चैनल MBK स्टूडेंट केयर लाइन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंड टर्म असेसमेंट यानी कि आपके जो फाइनल एग्जाम होने हैं असाइनमेंट की शक्ल में वो किस तरह होने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है तो आपके ये एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या चीज़ आपको एलिजिबल करेगी कि आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपका अपना असाइनमेंट्स में पास होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने अपने असाइनमेंट्स नहीं भेजी, असाइनमेंट में फेल हैं तो एंड टर्म एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी आप फेल होंगे तो आप इसके एलिजिबल ही नहीं है कि आप एंड टर्म एग्ज़ाम दे सके। तो असाइनमेंट सबसे पहले आपकी जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है और उनमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलें तो मैं आपको बता दूं कि 25 नंबर के 4 सवाल होंगे, यानी कि टोटल 4 सवाल होंगे और हर सवाल के जो है वो 25-25 नंबर होंगे। अब ये 4 ही सवाल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 सवाल देंगे और उसमें से कहेंगे 4 करो या 6 से 4 करो, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। 4 सवाल होंगे, चारों के चारों आपको हल करने होंगे, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। और उसके बाद आपके जितने भी सवालात हैं वो आपके जितने भी आपके जवाबात हैं वो आपके सवालात से रेलिवेंट होने चाहिए। यानी अगर आपके जवाबात आपके सवालात से रेलिवेंट नहीं होंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ये तो एक बेसिक सा फार्मूला है जो हर पेपर के अंदर होता है, ये कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं बताई। ओनली हैंड रिटन असाइनमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपकी जो असाइनमेंट्स आपने बनानी है वो अपने हाथों से लिखनी है, टाइप नहीं करनी, कोई इस तरह का जो है वो काम नहीं करना। अपने हाथों से लिखनी है, एक मतलब है अपने ही हाथों से लिखनी है। अगर आप किसी और से लिखवाएंगे तो ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम आपकी जो हैंड राइटिंग है वो चेक करेंगे आपके पुराने पर्चों के साथ, और उसके साथ साथ अगले जो आपके पेपर होंगे उनके साथ भी जो है वो हम चेक करेंगे। तो अगर आपका कोई डिफरेंस हुआ तो आपके ऊपर UMC कट जाएगा, और अगर आपके ऊपर UMC कट गया, UMC होती है एक किस्म की FIR जो पेपर में नकल की सूरत में होती है, तो अगर वो आपके ऊपर कट गया तो इस सूरत में आप जो है वो यूनिवर्सिटी कुछ भी डिसीजन कर सकती है। अगर आपको उसने आइंदा एग्जाम के लिए नाअहल करार दे दिया तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं दे पाएंगे, ये आप याद रखें। इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना, अपनी असाइनमेंट आपने अपने हाथों से अपने ही अल्फाज में लिखनी है। इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने जो है वो जितने भी सवालात लिखने हैं वो अपने अल्फाज के अंदर लिखने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया है कायद-ए-आज़म मोहम्मद जनाब 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए तो आप वही लिखते हैं सारा का सारा। आपने उसके अंदर कुछ अपने अल्फाज डाल के उसको अपने अल्फाज के अंदर लिखने हैं, क्योंकि अगर आप हू बहू 8 अल्फाज आपके मैच हो जाए तो HEC की जो क्राइटेरिया उसके अंदर ये प्लेजरिज्म आता है। प्लेजरिज्म का मतलब है आपने कहीं से चोरी की है। तो 8 अल्फाज आपके कहीं पे भी मैच नहीं होने चाहिए एक रूटीन के साथ, ठीक है। तो 8 अल्फाजों के दरमियान आपने कुछ ना कुछ अपना ज़रूर शामिल करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपने अपने अल्फाज में लिख दिया है, ठीक है। तो आपने अपने ही अल्फाज के अंदर लिखा है, और उसके अलावा आप जहाँ जहाँ से जो है वो आप लिखना शुरू करें तो वहाँ पे आपने अपने रेफरेंसेस देने हैं कि ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी है। तो रेफरेंसेस के लिए ये जब मैंने रिसर्च की थी तो हमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये बताया था कि आपने APA स्टाइल को फॉलो करना है। अब APA क्या है जी? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब जितनी भी रिसर्चेस पाकिस्तान में होती है और ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होती हैं, ये APA स्टाइल के अंदर ही होती हैं। आपका जितने भी मतलब ये एक रिसर्च है, इसका ये जो टाइटल्स दिए गए हैं, ये जो टाइटल्स दिए गए हैं ये APA स्टाइल के अंदर हैं, ठीक है। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट APA स्टाइल के अंदर है। ये जो लिखाई है, ये जो पेपर का स्टाइल है, जो साइडों से हमने जगह छोड़ी हुई है, ये सारा कुछ बताया जाता है कि आपने इख्तियार न छोड़ना है। जो फॉन्ट का साइज है, किस साइज के अंदर आपने लिखना है, हेडिंग किस साइज के अंदर देनी है, ये सारा APA स्टाइल के अंदर मुकम्मल तौर पर बताया गया है। लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ रेफरेंसेस लिखने हैं, रेफरेंसेस किस तरह देते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने रिसर्च की थी और उसमें ये मैंने लिखा था, यहाँ पे ऊपर बहुत सारा लिख के नीचे यहाँ पे लिखा है तिग्गा 2008, यानी तिग्गा जो है उसने बुक लिखी थी और 2008 में जो है ये पब्लिश हुई थी। अब यहाँ पे आपने जो है तहरीर के दरमियान इतने ही लिखने हैं, बंदे का नाम और ईयर, ठीक है। लेकिन जब आप लास्ट पे जाएंगे डिटेल के अंदर रेफरेंसेस का जो पूरा हेड है, ये देखें यहाँ पे रेफरेंसेस का एक पूरा हेड है। यहाँ पे जितने मैंने अपनी रिसर्च के अंदर सर रेफरेंसेस दिए हैं, अब यहाँ पे उनकी मुकम्मल डिटेल मौजूद है। यहाँ पे आपने मुकम्मल लिखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तिग्गा सोशल थॉट एंड रिसर्च 2008 फॉर बीए पार्ट 2 अब्दुल हमीद तिग्गा एंड सन्स अल-फजल मार्केट उर्दू बाजार लाहौर। यानी कि एक बंदे का नाम लिखा है, बुक का नाम लिखा है, किस ईयर में बुक छपी है वो लिखा है, आगे लिखा है जी बीए पार्ट 2 के लिए ये बुक छपी हुई है। ठीक है, अब्दुल हमीद तिग्गा एंड सन्स जो है उन्होंने लिखी है और उसी कंपनी की भी है और अल-फजल मार्केट उर्दू बाजार लाहौर से ये शाया हुई है। यानी आपने एक पूरी डिटेल उसके अंदर लिखनी है और ये एपीएस स्टाइल के अंदर लिखना है, इसी फॉर्मेट के अंदर लिखना है। सबसे पहले बंदे का नाम, फिर बुक का नाम, फिर बुक का ईयर, फिर आगे अगर उसकी कुछ मजीद डिटेल है, पब्लिशर का नाम, कहाँ से ये छपी है, ये मुकम्मल डिटेल आपने इस तरतीब से लिखनी है। तो ये होता है आपका एपीएस स्टाइल के अंदर रेफरेंस। ये आपने अपनी इस जो एंड टर्म असाइनमेंट है इसके अंदर आपने लिखनी है। ये आपने लिखना किसके ऊपर है? लिखना आपने जो है वो A4 साइज के पेपर के ऊपर। अब A4 साइज आप सुन के हैरान हो गए होंगे ये कौन सा अजीब सा नया पेपर आ गया। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आमतौर पे जब आप फोटो स्टेट कराने जाते हैं तो वो जो पेज जिस पेज के ऊपर निकालते हैं उसका जो साइज़ होता है वो A4 साइज़ होता है। मोस्टली जो है वो हर जगह पे A4 साइज़ के ऊपर ही फ़ोटोकॉपी की जाती है। तो आप कहीं से भी जाके A4 साइज़ का जो है वो अगर ज़्यादा आपने लिखना है तो रिम ले लें। रिम होता है पूरा बंडल 500 पेजेस का और उसकी कीमत तकरीबन 800 रुपये और इससे कुछ ऊपर नीचे होगी। हर शहरों का अलग होता है और हर जो कंपनी बनाने वाली है उसका अलग होता है। 800 के आपको 500 पेजेस मिलते हैं। ये आप जहन में रखते हैं अब एक पेज कितने का मिलेगा। तो आपने काफ़ी सारे पेजेस ले लेने हैं, 50-60 पेजेस को आप लाजमी लें, बल्कि 100 एक ले लें और उसके ऊपर आप अपनी असाइनमेंट बनाएं। उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो बना के एक लिफाफे के अंदर डाल के कोरियर करनी है या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अपने रीजनल ऑफिस के अंदर भेजनी है। आप कुछ क्लासेज जो है वो हेड ऑफिस के अंदर भी भेजनी है, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। और किन क्लासेज ने जो है वो रीजनल ऑफिस में भेजनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जो नॉर्मल असाइनमेंट्स लिखते हैं वो हर ट्यूटर को अलग अलग जाती हैं तो आप अलग अलग लिफाफों के अंदर डाल के भेजते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ही जगह पे आपकी सारी असाइनमेंट्स जानी है तो आपने एक ही लिफाफे के अंदर डाल के सारी की सारी असाइनमेंट एक लिफाफे के अंदर डाल के अपने रीजनल ऑफिस में भेजनी है या हेड ऑफिस में भेजनी है जहाँ पे भी आपको भेजने का कहा गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किन स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो रीजनल ऑफिस में भेजनी है। सबसे पहले मैं बता दूँ बीए वालों को शायद ऐसे ही प्रमोट कर दिए जाए, लेकिन बाकी जो मैं आपको क्लासेस बता रहा हूँ इनकी असाइनमेंट्स होंगी और इन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो रीजनल ऑफिस के अंदर भेजनी है। इनमें सबसे पहले शामिल हैं जी M.Com, MA इस्लामियात, MA एजुकेशन, M.Ed तमाम प्रोग्राम्स, MA उर्दू, MBA, डिप्लोमा हो या मास्टर हो आपका जो भी हो टैफल के अंदर दोनों सूरतों में, MA पाक स्टडीज़, MA हिस्ट्री, मास्टर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज, MSc मैथ कम्युनिकेशन, MSc इकनॉमिक्स, MSc सोशियोलॉजी, B.Ed तमाम नए प्रोग्राम्स, BS इस्लामियात, BS इंग्लिश, BS उर्दू, BS पाक स्टडीज़ और BS लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज, इन सब ने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो रीजनल ऑफिस के अंदर भेजनी है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी असाइनमेंट हेड ऑफिस के अंदर भेजनी है इस्लामाबाद के अंदर, तो उनका पता है जी सेक्रेटरी ब्रांच, ब्लॉक नंबर 18, एग्जाम डिपार्टमेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और कौन सी क्लासेस हैं जिन्होंने इस पता के ऊपर अपनी असाइनमेंट्स भेजनी है? इनमें शामिल है जी MA अरेबिक, MBA एग्जेक्टिव, MPA एक्सटेंशन, MSc फॉरेस्ट्री, MSc वुमेन स्टडीज, MSc एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, MSc एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, MSc सस्टेनेबल डिज़ाइन, MSc एनवायरमेंटल डिज़ाइन, MSc टीवी प्रोडक्शन, MSc पब्लिक न्यूट्रिशन, MSc रूरल डेवलपमेंट, BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ाइन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पॉपुलेशन डिज़ाइन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ELM, BS जेंडर स्टडीज, BS मैथ कम्युनिकेशन, BS इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, BS अरेबिक, MSc लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। अब ये जितनी मैंने आपको क्लासेस बताई हैं इन्होंने अपनी असाइनमेंट इस्लामाबाद हेड ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी ब्रांच, ब्लॉक नंबर 18, अल्लामा इकबाल, एग्जाम डिपार्टमेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर भेजनी है। अब हर असाइनमेंट के साथ आपने 3 पर्त जो आप अपने मशकों के साथ लगाते हैं वही 3 पर्त आपने अब फाइनल पेपर जो है उनके साथ भी लगाने हैं, हर पेपर के साथ अलग अलग।
ठीक है। और वो अलग अलग लगा के आपने यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में भेजनी है या रीजनल ऑफिस में भेजनी है, जहाँ भी आपने भेजनी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपके जो सवालात हैं, ठीक है, वो कहाँ से होने चाहिए, उनके जवाबात किसी बुक वगैरह से कॉपी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके अपने अल्फाज के अंदर होने चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने कहीं से पढ़ा और वहीं से छापा मार दिया, बल्कि सब कुछ आपने अपने अपने अल्फाज के अंदर अपने दिमाग से लिखना है। पढ़ें ज़रूर, लेकिन पढ़ के दिमाग अपना यूज़ करें जब आप जवाब लिख रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके ये जो पेपर्स हैं ये आ जाएंगे 27/6/2020 को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। यानी कि 27/6/2020 को आपके पेपर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे। और आपकी सबमिशन डेट जो है, सबमिशन डेट ने ये उस जगह तक पहुंचने की डेट है 20/7/2020 को जो है वो आपकी ये असाइनमेंट्स आपके रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस जहाँ भी आपने पहुंचानी है वहाँ पे पहुंची होनी चाहिए। घर से नहीं भेजनी, वहाँ पे पहुंची होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कम से कम आप 10 दिन पहले इनको भेज दें। अच्छा तरीका तो यही है कि 10 दिन पहले भेजें। एनक टूटी हुई है, 10 दिन पहले आप भेजेंगे तो इससे होगा ये कि इसके डाकखाने को भी टाइम मिल जाता है। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप UMS करें या कोरियर करें। अब आप कह रहे होंगे कि आप तौर पर मैं कोरियर से मना करता हूँ। कोरियर से मना मैं उस सूरत में करता हूँ जब आप अपने ट्यूटर को भेज रहे होते हैं। अब कोरियर सर्विस, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ में उनकी एक्सेस नहीं होती, तो इसलिए मैं कोरियर सर्विस मना करता हूँ। लेकिन इस सूरत के अंदर कोरियर सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पे कोरियर सर्विस की एक्सेस है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस सूरत में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस में भेजें, वहाँ भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप रीजनल ऑफिस में भेजें, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करनी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ UMS अर्जेंट मेल सर्विस यूज़ करें। इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होंगे, 100 से 150-200 तक जो है वो लग जाएंगे आपके पैसे। लेकिन आपको एक पूरा यकीन होगा कि आपकी असाइनमेंट पहुंच चुकी है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उसको कि मेरी असाइनमेंट यूनिवर्सिटी में पहुंची है, नहीं पहुंची। ना पहुंचे तो आप कॉल करके हेड पाकिस्तान पोस्ट की हेल्पलाइन पे कॉल कर से उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरी असाइनमेंट क्यों नहीं पहुंची। वो यहाँ तक बताते हैं कि हमने किस बंदे को दी है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। आप UMS यूज़ किया करें पाकिस्तान पोस्ट की, अगर आपने ऐसा कुछ भेजना हो तो बताने आपको दिया है कि 20/7/2020 तक जो है वो आपकी असाइनमेंट आपके रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस के अंदर होनी चाहिए। आपने अपने घर से इस डेट को नहीं भेजनी, 10 दिन कम से कम आप पहले भेज दें। यानी कि मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ लास्ट डेट वो है जी 10/7/2020 को अपनी असाइनमेंट्स हर हाल में पोस्ट कर देनी है, ठीक है। इसके साथ उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे कि आपने क्या क्या करना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरफ मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो मौजूद है। ये वीडियो YouTube चाहता है कि आप देखें, और इस तरफ जो वीडियो मैं चाहता हूँ ये आप देखें, और इस तरफ से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं।